जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं और माता की पूजा विधि को सही तरीके से कैसे करें। यह नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाली मानी जा रही है, इसलिए आप सभी को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको हर जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं नवरात्रि की तारीखों और शुभ मुहूर्त की। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन देवी मां को आमंत्रित किया जाता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस साल सुबह 6:30 से 7:31 तक है। इस समय के दौरान आप अपने घर पर घट स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा नहीं कर पाए तो इसके लिए दूसरा मुहूर्त भी हो सकता है, जो अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:51 के बीच रहेगा। नवरात्रि में कुल 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दौरान व्रत रखना और माँ के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करेगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के दौरान माता की चौकी या पूजा विधि के बारे में। यह बहुत ही खास और सरल तरीका है जिसे आप घर में आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक साफ सुथरी चौकी लें, उस पर एक लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद माता रानी की मूर्ति या फोटो को चौकी पर स्थापित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने एक कलश रखें, जिसमें जल, सुपारी, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। यह कलश शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब ध्यान रखें कि पूजा करने के लिए हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इस दौरान आप अपने मन को शांत रखें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। सबसे पहले आप माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। प्रतिदिन दीपक जलाएं, माता को ताजे फूल अर्पित करें और भोग के रूप में फल, मेवा और मिष्ठान चढ़ाएं। आप चाहें तो माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान ओम दुर्गाय नमः का मंत्र जपें। जितना अधिक हो सके उतना इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ दुर्गा की कृपा सदा आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईशान विज्ञान को सब्सक्राइब करें। जो कोई माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करे, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुसमांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन 9 स्वरूपों की पूजा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और हर बाधा दूर होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। अगर आप इस नवरात्रि में सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा आपके सभी दुखों और कष्टों को दूर करेंगी। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, इस नवरात्रि को आप न केवल पूजा के माध्यम से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन माँ की भक्ति में लीन रहें। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के उपायों के बारे में, जिनसे आपको अधिक से अधिक धन लाभ हो सकता है।
नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय और टोटके किए जाते हैं। यह उपाय ना सिर्फ आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाते हैं, बल्कि आर्थिक संकटों को भी दूर करते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। यह केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कुछ खास टोटके और उपाय भी किए जा सकते हैं, जो हमें धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिला सकते हैं। आज हमें इन्हीं उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आप अपने जीवन में अपनाकर धन लाभ और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय है हल्दी से धन लाभ। हल्दी तो हर भारतीय रसोई में पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पूजा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवरात्रि के किसी भी दिन एक साबुत हल्दी की गांठ लें और इसे पीले कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाएं। पूजा के बाद इस गांठ को अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन की कभी कमी नहीं होती। यह एक सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं शंख में जल भरने की। नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन सुबह पूजा के समय शंख में जल भरकर माँ दुर्गा के समक्ष रखें। शंख का जल धन और समृद्धि की ओर आकर्षण बढ़ाता है। पूजा के बाद इस जल को घर के सभी कोनों में छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की वृद्धि होती है। यह एक अद्भुत तरीका है जिससे आप अपने घर में सकारात्मकता और समृद्धि ला सकते हैं। तीसरा उपाय है कौड़ियों का। नवरात्रि के दौरान पीली कौड़ियों को माँ दुर्गा की मूर्ति के पास रखें। अष्टमी या नवमी के दिन इन कौड़ियों को पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। कौड़ियों का उपाय न केवल धन लाभ का प्रतीक है, बल्कि यह एक प्राचीन परंपरा भी है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों से अपनाया है। अब हम कमल गट्टे की माला की बात करें। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमल गट्टे की माला चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। इस माला को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। यह माला न केवल पूजा में सुंदरता लाती है, बल्कि यह धन और समृद्धि का भी प्रतीक है। घी का दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। रोज सुबह और शाम माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन प्राप्ति की कामना करें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में समृद्धि आती है। दीपक की लौ न केवल रोशनी फैलाती है, बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करती है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी एक विशेष उपाय है। नवरात्रि के दिनों में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। इसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। दक्षिणावर्ती शंख का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक है और इसका सही उपयोग करने से हम धन की अधिकता प्राप्त कर सकते हैं। अंत में चुनरी और नारियल चढ़ाने का उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी और नारियल चढ़ाएं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप न केवल धन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख और समृद्धि भी ला सकते हैं। नवरात्रि का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपने इनमें से किसी उपाय को अपनाया है? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें और इस नवरात्रि को खास बनाएं। जय माता दी।